भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। कभी विट्ठल के मंदिर में, मेरे विट्ठल नाथ के मंदिर में जाकर एक बार शिव का नाम लेकर राम राम कहने से शिव प्रसन्न होते हैं और शिव शिव का नाम जपने से स्वयं मेरे हरि विट्ठल नारायण प्रसन्न हैं। ये उनकी प्रसन्नता है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि किसी की बद्दुआ आपको लगे, जलने वाले की, ईर्ष्या करने वाले की, गलत सोचने वाले की, गलत विचार करने वाले। हम जब किसी को बद्दुआ देते हैं, हम किसी को जब अपशब्द कहते हैं, तो वो बद्दुआ अगर कोई सत्य में भगवान की भक्ति करने वाला है, उसको वो स्वीकृत नहीं होता। मध्य देश में एक अश्वपति नाम के एक राजा रहते हैं। अश्वपति जगतजननी दुर्गा भवानी की भक्ति करते हैं। मां जगदम्बा की भक्ति, मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा की भक्ति। आप देवी की भक्ति कर रहे हैं तो भी शिव स्वीकार है। एक बात हमने सूरत की कथा में कही थी और सिरपुर की कथा में कही थी। सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का व्रत करो, चाहे बुधवार का व्रत करो, चाहे गुरुवार का व्रत करो, चाहे शुक्रवार का व्रत करो, चाहे शनिवार का व्रत करो, चाहे रविवार का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का व्रत करो, चाहे छठ का व्रत करो, चाहे सप्तमी का व्रत करो, चाहे अष्टमी का व्रत करो, चाहे एकादशी, चाहे द्वादशी, चाहे प्रदोष, चाहे तुम्हारा मन पड़े जिसका व्रत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, व्रत किसी का भी करो पर फल तो शंकर जी ही देते हैं। व्रत किसी भी देवता का करो पर फल देने का निर्णय शिव को ही करना पड़ेगा। कैसे? तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है, पड़ोसी को लेकर जाना है, तुमसे बिना पूछे उठा के ले जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। तुम्हारे घर में मिक्सर रखा हुआ है, पड़ोसी को, तुम्हारी मौसी के लड़के को ले जाना है, तुमसे बिना पूछे ले जाएगा क्या? नहीं। ये पृथ्वी किसकी? देवाधिदेव महादेव की। अगर किसी भी देवता का तुम व्रत करोगे, उपास करोगे, तो पहले देवता वर देंगे। शंकर जी से पूछेंगे कि कमलाबाई ने मंगलवार का व्रत करा है, भैरू सिंह ने शनिवार का व्रत करा है, इसका फल देना है। शंकर भगवान कहेंगे ये मुझे भी एक लोटा जल और बड़े प्रेम से सत्यवाई जीवन जीता है, इसको केवल एक व्रत का फल नहीं, व्रत भले एक करे पर फल 4 व्रत का दे। इसको व्रत 4 व्रत का, उसको फल दे। किसी को भी जब अश्वपति मध्य देश का राजा अश्वपति देवी की आराधना करते हैं, वर मांगते हैं मां जगत जननी के लिए, रोज मंदिर जाते हैं, रोज आराधना करते हैं, रोज तपस्या करते हैं, रोज रोज। और मेरा मेरी बहनों से, मेरा मेरी जीजियों से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से निवेदन है,
एक निवेदन करना चाहूंगा मेरी बेटियों से, मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर का मंदिर है और तुम अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तो मेरी माताओं के लिए यह विशेष है, मेरी जीजियों के लिए विशेष है, मेरी बेटियों के लिए विशेष है कि 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में, 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कह देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। और बड़े शुद्ध भाव से, बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिएगा जरा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये उसका जल जाने वाला स्थान। इधर कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल, ये भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी टपकता है कलश में से, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बाली, दौतली, देव। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना। अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप माता के, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। और कितना भी, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक प्रयास करो। पहले तो मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे पुरुष बैठे हैं, जितने मेरे जीजा उन बैठे हैं, उनसे निवेदन है, अपने आप में दृढ़ बनाओ कि मैं, हाँ, हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, संकल्प दिलाने से कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। हम दिला भी देंगे, तुम वापिस पहुंच गए तो ऐसा फालतू का माथा पच्ची हम करते रहे। आप अपने मन से दृढ़ बनाओ कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और अपने घर के बेटों को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मुझे मेरे बेटे को कलेक्टर बनाना है। अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए आज से मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। अपने घर के बच्चों, अपने घर एक संकल्प अपने भीतर आप स्वयं लीजिए। हम नहीं दिलाएंगे, हम ये फालतू काम, क्योंकि हमें मालूम है हम संकल्प दिला देंगे, तुम नहीं छोड़े तो बद्दुआ हमें लगे। क्या मतलब? तुम सोचो ना, घर किसका? तुम्हारा। बच्चे किसके? तुम्हारे। पत्नी किसकी? तुम्हारी। माता पिता किसके? तुम्हारे। तो सोचना किसको? तुमको। हम क्या सोचेंगे? तुम स्वयं सोचो, तुम स्वयं विचार करो। और इस समय मेरी जीजियों का साथ चाहिए, इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए। एक दुर्वा, ये 3 स्थान पर स्पर्श कराना। एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराना। और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा एक पानी की कटोरी में डाल दीजिए। अवधूतेश्वर महादेव का नाम, उस दुर्वा का
दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर 1-2 बार तीनों स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करिए। और पुरुष अपने अंदर संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, वो जल पीना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। एक दुर्बा क्या बोलते हो इधर महाराष्ट्र कर दे, धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। बहन ने कहा कि हमारी पड़ोसन हमको दिन रात गालियां देती है, ताने देती है, झगड़ा करती है, दिन भर कोसती रहती है, उसकी बद्दुआ तो हमको नहीं लगेगी। फिर निवेदन है, कंपटीशन में, ईर्ष्या में, विवाद में, जलन में अगर कोई तुमको बद्दुआ भी दे रहा है तो वो बद्दुआ तुम्हें कभी नहीं लग सकती है, कभी नहीं लगेगी। बल्कि जो तुमको बद्दुआ दे रहा है वो उल्टा त्राण भोगता है। किसी सच्चे व्यक्ति पर, किसी सत्यवान व्यक्ति पर, किसी अच्छे व्यक्ति पर कथा आती है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। राजा, मद्र देश के राजा अश्वपति और मद्र देश के राजा अश्वपति जिनके घर में संतान नहीं था, और अश्वपति केवल मां भवानी दुर्गा की आराधना करते थे, केवल देवी की आराधना। अब दुनिया के लोग ये तो जानते नहीं है कि देवी की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना है, और शिव की आराधना करोगे तो भी देवी की आराधना है। शंकर की आराधना करोगे तो भी राम की आराधना है, और राम की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना है। शंकर की आराधना करोगे तो भी कृष्ण की आराधना, और कृष्ण की आराधना करोगे तो भी शंकर की आराधना। दत्त की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना, और शिव की आराधना करोगे तो भी दत्त की आराधना। हरि विठ्ठल की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना, और शिव की आराधना करोगे तो भी हरि विठ्ठल की आराधना। विठ्ठल में शिव है और शिव में ही विठ्ठल है। विठ्ठल में ही शिव है और शिव में ही विठ्ठल है। दोनों अलग ही, अलग नहीं है दोनों। दोनों एक, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों में भेद नहीं। जब आप राम राम मुख से जपते हो, तुम्हारे राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? उत्तर दो जल्दी से। कौन प्रसन्न होते हैं? तुम्हारे राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? शंकर सुमन केसरी नंदन। हनुमान कौन? शंकर का एक अंश अवतार। मतलब तुम्हारे राम राम जपने से हनुमान प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब हनुमान नहीं, तुम्हारे राम राम जपने से भगवान शंकर स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं। स्वयं शिव प्रसन्न, स्वयं शंकर प्रसन्न। और तुम्हारे शिव शिव जपने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारे शिव नाम जपने पर सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होता है? कौन होता है? पंढरपुर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जल्दी से। जो पंढरपुर गए हाथ उठाओ। गए हो? चलो रखो। पंढरपुर में जाकर क्या चिल्लाते हो? विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंगा, विठ्ठला। पर कभी इस शिव महापुराण का कहना मानकर एक बार विठ्ठल के मंदिर में जब दर्शन करने जाओ तब एक बार जमकर चिल्लाना, हर हर महादेव। अभी तक विठ्ठल चिल्लाए थे, एक बार विठ्ठल बोलते बोलते साथ में हर हर महादेव चिल्ला कर देखना। विठ्ठल जैसे शंकर जी को अपने सिर पर बिठाकर अंदर लेकर आए थे, तुमको भी लेकर अंदर आएंगे निश्चित। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठ्ठला। तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। तुकाराम ने गावेला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 हरि ओम विठ्ठला। भगवान देवदेव महादेव शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। कभी विठ्ठल के मन